नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। स्कीम जयपुर। हार्दिक बैरवा, पिता हरकेश बैरवा, महात्मा गांधी राजकीय निःशुल्क ड्रेस यहाँ पर वितरित की जा रही है बच्चों को। बाल गोपाल योजना के तहत आपको बता दें कि ये निःशुल्क ड्रेस जो है वो वितरित की जा रही है। अशोक गहलोत हसीन महात्मा गांधी मुख्यमंत्री, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर राजभवन। बाल गोपाल योजना के तहत निःशुल्क ये स्कूल यूनिफॉर्म जो है बच्चों को वितरित की जा रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और वृंदा, पिता रवि कुमार, महात्मा गांधी विद्यालय, विद्याधर नगर। सभी धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया। और निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण और बाल गोपाल योजना शुभारंभ के राज्य स्तरीय समारोह में हमारे बीच हैं माननीय श्रीमती जाहिदा खान, शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज की इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हरदिल अजीज आदरणीय अशोक गहलोत साहब। बाल गोपाल योजना के तहत यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख रहे थे आप, जो कि बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म जो है वो बांटते हुए नजर आए। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई ने सरकार से शिवपाल पर मंजूरी मांगी। गोमती रिवर फ्रंट मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। शिवपाल यादव समेत 2 अफसरों की पड़ताल। शिवपाल यादव अफसरों की भूमिका की पड़ताल। सीबीआई ने जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है। भूमिका मिलने पर मिलेगी पूछताछ की अनुमति। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। सीबीआई ने जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी। भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई की आंच। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आपको बता दें कि उस वक्त का बहुत चर्चित घोटाला था। शिवपाल और 2 वरिष्ठ अफसरों पर कस सकता है शिकंजा। सीबीआई ने मांगी पूछताछ की इजाजत। बता दें कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मामले की न्यायिक जांच करवाई थी। इसमें भारी घपले की पुष्टि होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी कर चुकी है। शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही जांच के दायरे में 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के भी आने की बात कही जा रही है। सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ की तैयारी में है। उसने सरकार के नियमानुसार इसकी इजाजत मांगी है, जिससे ये अपनी जांच आगे बढ़ा सकें। इसके बाद योगी सरकार ने सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया था। आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी है वो भी कम कर दी गई है शिवपाल यादव की। साथ ही साथ अब सीबीआई ने जांच की बात भी कही। उसके बाद शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह, पेंडुलम की तरह हो गए हैं। किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का।
अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला काफ़ी चर्चित घोटाला रहा। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और यह घोटाला 1438 करोड़ का माना जा रहा है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू की गई थी। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। प्रमोद दीक्षित जी संवाददाता इटावा से, मनोज यादव सपा नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है सीबीआई जांच की बात? सीबीआई प्रमोद हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं मनोज यादव जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया है पहले तो कि भतीजे का हाथ थामते ही चाचा शिवपाल यादव पर सीबीआई की जांच की आंच होने लगी है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बीजेपी ने वो चरित्र दिखाया है, जनता के सामने अपने आप को एक्सपोज किया है, जिसमें अगर आदरणीय शिवपाल जी के खिलाफ उसको कोई डाउट था, जांच में कोई व्यवधान अब तक उत्पन्न हो रहा था या सीबीआई जांच रिवर फ्रंट की सही से जांच नहीं कर पा रही थी जी, तो क्या ये मौन समर्थन था कि अगर शिवपाल जी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो बीजेपी भ्रष्टाचार को रोकती रहेगी, भ्रष्टाचार से लड़ने की पूरी ताकत को रोकेगी कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दो। ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश में निष्पक्ष तरीके से काम करने वाला राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं है। और 6 साल से ज्यादा का समय हो गया, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जैसे ही योगी की सरकार बनी थी सबसे पहले रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की जांच के आदेश हुए थे। हाँ जी, तमाम सारी चीजें हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज 6 साल से ज्यादा का समय लगभग हो गया और सरकार अभी तक सो रही थी। अब जब चुनाव में अभी तक इसका मतलब मनोज अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि शिवपाल यादव जी शायद समाजवादी पार्टी का हाथ ना थामकर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको वॉशिंग पाउडर निरमा वाली पार्टी भी कहा जाता है कि इनके यहाँ जो भी आ जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, कितना भी भ्रष्टाचार। लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक्सपोज हो रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की ईमानदार वाली। शिवपाल जी ने कितनी बार कहा कि बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप को कि अगर ये पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ सारे भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को नांग चुके हैं। अगर कोई इनके साथ है तो उसकी जांच नहीं कराएंगे और अगर इनके साथ नहीं है तो उसकी जांच करा देंगे। बीजेपी की पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भ्रष्टाचार से लिपी हुई है। कहीं कोई अंश मात्र ऐसा नहीं रह गया है जिसपे ये कहा जाए कि ये ईमानदार छवि की सरकार है। ये उदाहरण है इस बात का। आदरणीय शिवपाल जी के से आपको पूछताछ करनी थी, 6 साल पहले करते। सीबीआई इतनी सुस्त है, इस देश की बदनामी हो रही है कि सीबीआई जैसी एजेंसी किसी घोटाले को लेके एक मंत्री से 6 साल बाद जांच करेगी, ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से कि बीजेपी ने अपने आप को खुद कपड़े फाड़ के एक्सपोज कर दिया कि देख लो हम कितने चरित्र वाले हैं और हमारा चरित्र क्या है सत्ता चलाने का। मैं सलूट करूंगा इस देश की तमाम सारे राजनीतिक दलों को, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हुई ऐसी जी जो इन सरकारों ने खुद अपने मंत्रियों को जांच करा के उनको जेल भेजा। ये बात उदाहरण है कांग्रेस का, चाहे वो सुरेश कलमाड़ी का ओलंपिक वाली बात हो, चाहे डी राजा का बात हो, मामला हो, कोल का घोटाला, कोयले के घोटाले की बात हो, चाहे 2G के घोटाले की बात हो, तमाम सरकारों ने स्वयं जांच, अगर कोई बात उसमें कमी पाई गई तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से जांच कराई। लेकिन ये जेल गया है और भ्रष्टाचार चरम पे है। इसलिए मैं यही कहूंगा मनोज जी, मैं जी बीजेपी के दिन पूरे हो गए। ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगी और मैं जानूंगी कि इसका और असर कैसे पड़ने वाला है। भले ही आप कह रहे हैं कि ये जो छवि है इनकी खराब हो रही है, लेकिन इस पर हम आगे जानेंगे कि चुनाव चूंकि नजदीक है तो इस पर इसका भी क्या असर पड़ेगा, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगी। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जैसे कि अभी यहाँ पर मनोज जी कह रहे थे कि मैं वापस आऊंगी प्रदीप जी आपके पास। हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में।
और जो सीबीआई की जांच हो रही है अचानक से, जैसे कि भी हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि 7 साल हो चुके हैं और अब उन्हें सीबीआई को याद आ रही है कि हमें इस पर जांच करनी थी। जांच के दौरान जो चीजें प्रकाश में आती हैं तो इस जांच एजेंसी को लगता है कि इनसे भी पूछताछ करना चाहिए, तो जांच एजेंसी लोगों को इंक्लूड करती रहती है। तो ये कोई नया प्रकार का मामला नहीं है, पहले भी कई लोगों को बाद में जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार से जांच के दौरान ऐसा लगा होगा जांच एजेंसी को, इसमें शिवपाल सिंह यादव जी का भी हाथ हो सकता है या उनसे पूछताछ करनी चाहिए, इसलिए शिवपाल जी को उन्होंने बुलाया होगा। ठीक है, वाई सिक्योरिटी भी जो थी उसमें भी कमी की गई है, श्रेणी में भी उनकी सिक्योरिटी को भी कम किया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी तो इसलिए कम की गई कि पहले झगड़ा था चाचा भतीजे का, अब झगड़ा खत्म हो गया तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं रह गई। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में एक तंज भी कसा था, पेंडुलम कहा था शिवपाल यादव को, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उस पर एक प्रतिक्रिया दी, शिवपाल यादव ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी, उन प्रतिक्रियाओं को भी कैसे देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी ने भाषण में ये कहा कि भाई शिवपाल जी पहले कहते थे कि हमारा बहुत झगड़ा है, अब बाद में वो कहते नहीं हमारा परिवार है। तो कभी परिवार की तरफ कभी दुश्मनी की तरफ, तो एक दिशा होनी चाहिए ना। तो जैसे पेंडुलम घूमता रहता है उसको तय नहीं रहता किधर जाना है जी। तो इस दृष्टि से उन्होंने ये बात कही थी कि पेंडुलम की तरह है, उनका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है कि उनको किधर जाना है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं और उनको हत्थे पे बैठा दिया था, परिवार ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। चंद्रिका प्रसाद जी, अभी यहाँ पर मनोज यादव जी कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो वॉशिंग मशीन है, अगर शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते तो ये सब नहीं हो रहा होता, लेकिन उन्होंने चूंकि अब समाजवादी पार्टी का के साथ वो एक बार फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं, इस वजह से आपने ये सीबीआई भेज दी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने बताया कि जैसा जैसे जांच आगे बढ़ती है तो जो और लोग भी उसमें जांच एजेंसी को लगता है कि इनसे पूछताछ करना चाहिए तो पूछताछ करते हैं, और कोई किसी दुर्भावनावश नहीं है वैसा। मनोज जी देखिए यसी जी, मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं और बड़ा उदाहरण भी है जी। रिवर फ्रंट पे चूंकि गोमती नदी पहली बार इस देश में, जब से गोमती नदी की उत्पत्ति होगी तब से पहली बार, चूंकि हजारों साल से वो नदियां लाखों साल से बह रही हैं, उस नदी को पहली बार साफ किया गया। लखनऊ भी कोई नया शहर नहीं बसा है जो 150 साल का हो, बहुत पुराना शहर है लखनऊ, सैकड़ों साल बीता शहर है। उस नदी को साफ किया गया, साफ मतलब समझ रहे हैं, उस नदी का पानी रोक के उसको साफ किया गया, नदी को खोदा गया, नदी की गंदगी को, शहर की जो गंदगी जाती थी उसको साफ करके क्लीन करके एक रिवर फ्रंट तैयार हुआ। हो सकता है इंजीनियर्स का बजट, उनकी जो आकलन थी कि इस बजट में हम इसको साफ कर देंगे, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसकी सफाई सैकड़ों अरबों साल से, जब से वो नदी उत्पत्ति हुई थी, कभी हुई ही नहीं थी। हमने साफ कराया, हमने एक सुंदर रिवर फ्रंट 24 किलोमीटर का बनाया। बीजेपी जैसी छोटी मानसिकता की पार्टी ये बात नहीं जानती। मैं आपको बताऊं, गंगा रिवर फ्रंट की, गंगा के नाम से जो सफाई का अभियान चला, पूरे देश में उत्तराखंड से लेके और बंगाल की खाड़ी तक गंगा की सफाई की बात की गई, और हजारों लाखों करोड़ रुपए उस गंगा की सफाई के सिर्फ ऐसे बह गए गंगा में। कहीं कुछ आप बता दो, आप एक रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, आप बताओ ना, आप चला के दिखाओ कि देखिए यहाँ पे इस गंगा को इस तरह से साफ किया है बीजेपी की सरकार ने। कहीं कुछ नहीं बना, सिर्फ हजारों लाखों करोड़ रुपए बीजेपी। चंद्रिका प्रसाद जी, जवाब दीजिए। ऐसा है कि रिवर फ्रंट की गंगा गोमती की सफाई की जांच नहीं हो रही है। गोमती के किनारों पर जो निर्माण कार्य हुए हैं जी, और निर्माण कार्य तो विभाग करता है, इंजीनियर करते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को बुरा मानने की क्या जरूरत है? डिपार्टमेंट करता है, कोई पार्टी तो निर्माण करती नहीं। चंद्रिका प्रसाद जी, अभी मनोज जी कह रहे थे कि सीबीआई इतनी सुस्त हो गई है कि 7 साल लगा दिए उन्होंने ये पता करने में कि इसमें कौन लोग अभी इसमें मतलब किन किन की प्रतिक्रियाएं रही हैं, कौन कौन इसमें सम्मिलित रहे हैं। 7 साल लगे सीबीआई को ये पता करने में। सीबीआई के पास बहुत सी जांचें होती हैं, तो सामान्यतया सीबीआई को जांच में समय लगता ही है। मनोज जी आऊंगी। उसी प्रकार से अन्य जांचों में भी समय लगता है, इसमें भी समय लगा, ये कोई अलग से विषय नहीं है। मनोज जी। यसी जी, ये सब टाइमिंग का खेल है। बीजेपी ने खुद को एक्सपोज ये किया है कि देखो हम किस चरित्र के लोग हैं। अगर आप मेरे साथ हो
तो आप ईमानदार हो, चरित्रवान हो, भले रेपिस्ट हो, कठुआ की किसी बच्ची के साथ रेप करने वाले हो, हम आपके अगर हमारे दल के हो तो हम आपको झंडा यात्रा निकाल के, तिरंगा यात्रा निकाल देंगे और कहेंगे ये रेपिस्ट नहीं है। इनका आईजी अगर हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है तो इनका आईजी लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने करके कहता है कि रेप तो हुआ ही नहीं, सीबीआई कहती साहब रेप हुआ है। तो ये इनका चरित्र एक्सपोज हो गया। मैं तो कहूंगा किस गंगा में जाके नहाओगे अपने इस चरित्र को धोने मनोज के जी, लिए? आपको किस गंगा में सीबीआई जाके पर भरोसा है या नहीं? आप मुझे ये बताइए, आपको सीबीआई पर देखिए, भरोसा? समाजवादी पार्टी ने जितना भी डेवलपमेंट काम किया, जितना भी लखनऊ में, कोई एक काम थोड़ी नहीं है, सैकड़ों ये भाजपा वाले गिनते गिनते खत्म हो जाएंगे। एक्सप्रेस वे को खोदने गए थे, आपको याद है ना, कुदाल लेके इनका मंत्री एक्सप्रेस वे को खोदने गया था। क्या हुआ? एक्सप्रेस वे की जांच हो गई, 7 बार कराई, कुछ नहीं निकला। वो जेपी सेंटर बना, कितनी बड़ी बिल्डिंग, एक सेकंड जेपी सेंटर बना, मनोज जी, क्या किया? सीबीआई पर भरोसा है या नहीं, ये बताइए। देखिए, सभी पे भरोसा है, लेकिन राजनीतिक विध्वंसता के तहत अगर कोई एजेंसी काम करेगी, मानक तय करे, बिल्कुल समाजवादी पार्टी उसका जवाब देगी। मौजूदा वो मंत्री रहे थे, वो उसका जवाब देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वो भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अगर कोई कमी रह गई कहीं तो उसका जवाब देंगे। इसमें कोई डर नहीं। सीबीआई की जांच से आपको क्या लगता है, मैनपुरी में जो लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन पर असर पड़ेगा? जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कह दूं जो महत्वपूर्ण है, यसी जी, ये आपका चैनल के माध्यम से दर्शक भी सुन ले। बीजेपी को जो बड़ा दिखाया गया, बनाया गया, पूरे देश में एक मोदी का चेहरा बनाया गया, योगी का ब्रांड बनाया गया। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद जी, एक सेकंड मनोज जी, प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा। चंद्रिका प्रसाद जी, मनोज जी जैसे कह रहे हैं जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा इससे, तो मनोज जी तो अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, परिणाम तो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब परिणाम आएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से रामपुर जीती, आजमगढ़ जीती, उसी प्रकार से मैनपुरी भी जीतने जा रही। समाजवादी पार्टी तीनों चुनाव जीतेगी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर जुड़ने के लिए। और मनोज जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैं शिवपाल यादव जी की एक बाइट सुनाना चाहती हूँ जिसमें वो सीबीआई की जांच पर लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है? और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है। तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सब। तो ये अब आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। तो उससे क्या किया जा सकता है, अच्छा क्या की जा सकती है बताओ? हाँ, जब मैं समाजवादी पार्टी के हमेशा रहे, आज भी मैं विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, तो फिर मुझे तो समाजवादी पार्टी का, और घर की बहू लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है, और जिताना भी है, और जीतेंगे भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है। और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रमोद दीक्षित संवाददाता हमारे इटावा से बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से अब ये खींचतान देखने को मिल रही है और जो हुंकारे भरी जा रही हैं, जहां एक और पेंडुलम के कह दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर पलटवार भी किया जाता है, ये पलटवार और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, किस तरीके से ये चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है, किस एंगल पर जा रहा है प्रमोद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आवाज आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करें प्लीज। जिस तरीके से जो सीबीआई का जो बात चल रही है, उसी को लेकर के जब शिवपाल सिंह यादव से बात की हम लोगों ने, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे द्वारा कोई भी विभाग के, चाहे वो सिंचाई विभाग हो या किसी अन्य विभाग का भी हमको जिम्मेदारी दी होगी, तो मैंने बखूबी ईमानदारी से काम किया होगा, कभी कहीं घोटाले जैसी स्थिति नहीं आने दी है। और रही बात सिक्योरिटी को लेकर के, जब इस पे सवाल किया कि आखिर सिक्योरिटी क्यों आपकी इस सरकार के द्वारा हटा दी गई है Z+ की, और 22 श्रेणी में रह गए, तो वो बोलते हैं कि हमें सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हमारी जनता है। और जिस तरीके से पेट्रोल के उन्होंने जवाब दिया है कि गोल वाली स्थिति आ गई है, और हमारी जो बहू है डिम्पल यादव अब सीधा मैनपुरी में गोल करेगी और अपना चुनाव मैनपुरी का जीतेगी, और उसके बाद
हमारा तो जो ही कहना है कि जिस तरीके से सरकार की जो नीति है, जिस तरीके से काम कर रही है, वो अधिकांश देखने को मिलती है। जी ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, इस पूरे समीकरण को समझने की अगर कोशिश की जाए तो देखिए, पहले तो यही नहीं माना जा रहा था कि एकजुटता जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, बहू डिंपल को चुनाव लड़ाने के लिए वो अपना समर्थन दे देते हैं। उसके बाद सीबीआई की एंट्री हो जाती है। एक और जहां पर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी जाती है, सीबीआई की एंट्री हो जाती है। इसमें अगर हम चुनाव की बात करें, चुनाव को मद्देनजर रखें, तो क्या असर पड़ सकता है? पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, समाजवादी पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सकता है? किस तरीके से इस चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? प्रदीप जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। प्रदीप जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का जो उपचुनाव था, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि रघुराज साहब एक ऐसे प्रत्याशी थे जो शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी थे जी। उनसे उनके निकटता के संबंध थे, चूंकि सपा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव के बेहद करीबी हैं। तो भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का अंदर खाने मदद की उम्मीद कर रही थी जी। लेकिन किन्हीं कारणों पर, जो भी कारण रहे हों, मैं नहीं समझता, डिंपल यादव के कहने से या अखिलेश यादव के कहने से, जैसे भी है, चचा मान गए और चचा अपने घर वापसी कर ली उन्होंने। अब वो सैफई परिवार पूरा एक हो गया जी। जब ये एपिसोड होता है तो मैं तो यहाँ बहुत नजदीक से देख रहा हूँ राजनीतिक गतिविधियों को, और ये सियासत है, सियासत में सब वाजिब है। यहाँ तो हमाम में सब नंगे हैं वाली कहावत है, एक दूसरे पर आरोप भले लगाते रहेंगे कि उन्होंने सरकार में ये किया, उन्होंने ये किया। यहाँ तो केवल राजनीतिक गणित बैठाया जाता है सीधा सीधा। तो ये जब भाजपा ने देखा कि ये हमारा गणित कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने इसको सीधा सीधा ये कहा कि यादव परिवार, सैफई परिवार माने यादव परिवार। मैनपुरी में सैफई परिवार को यादव परिवार के नाम से ही जाना जाता है और यादवों में बहुत एकजुटता है सैफई के नाम पे। तो भाजपा ने इसको यादव वर्सेज अदर करने की कोशिश की। जो और अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने, भाजपा ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि यादव अलग हो जाएं और अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण एक तरफ हो जाएं। तो इस स्ट्रेटेजी में काम किया भाजपा ने। और अब जब मुख्यमंत्री आए तो अंदर खाने कहीं ना कहीं ये हलचल हो रही थी कि शिवपाल यादव ने एक तरीके से भाजपा को धोखा दिया है, या भाजपा ने उन्हें जैड श्रेणी की सुरक्षा भी दी, लखनऊ में बढ़िया आवास भी दिया, और गाहे बगाहे मैं देखता था पूर्व में मुख्यमंत्री उनकी तारीफ भी कर दिया करते थे शिवपाल यादव की। लेकिन जब शिवपाल यादव चले गए और खुल के प्रचार में आ गए, बीजेपी ने इंतजार भी किया था, ऐसा नहीं, उन्हें लग रहा था कि शिवपाल यादव मौन रहेंगे और खुल के प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जब वो खुल के प्रचार में आते हैं तो ऐसा तो होना ही था, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे को काटने के लिए एजेंसियों का भी सहारा लिया जाता है, प्रशासन का भी लिया जाता है। ये केवल भाजपा नहीं करती, ये सभी पार्टियां करती हैं। अब पूर्व में होता भी रहा है ऐसा, कोई नई बात नहीं है जी। अब मनोज जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, राजनीतिक दल तमाम सारे हथकंडे अपनाते हैं, ये बात मैं चौहान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एक इकलौता राजनीतिक दल है बीजेपी जिसने कहा था कि हमारा चाल, हमारा चरित्र पार्टी विद डिफरेंस वाला है। भारतीय राजनीति से हम बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। लेकिन अगर जब देखा गया उठा के, तो भारतीय राजनीति में जितनी राजनीति, मैं ये द्वैत नहीं है सीजी बोल रहा हूं, मैं आपको बता दूं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें अगर सबसे निम्न स्तर पे कोई राजनीति कर रहा है तो भाजपा कर रही है। इतनी निम्नता के साथ किसी राजनीतिक दल ने नहीं की राजनीति। हम 10 शिकायत करते रहे, क्या जलकल घोटाला छोटा घोटाला है? 32 लाख करोड़ का घोटाला है उत्तर प्रदेश में इकलौते, क्यों जांच नहीं कराई? आप पार्टी ने सारे सबूत दिए, क्या उस मंत्री के खिलाफ जांच हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि योगी जी के बहुत नजदीक मंत्री थे, अब तो मंत्री भी नहीं बनाया गया। और अगर जलकल जैसी योजना उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरी लागू की थी तो उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए था।
उन्हें कैबिनेट मंत्री और बड़े 2-4 विभाग देने चाहिए थी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं घर घर जल योजना हमने पहुंचाई, तो उस मंत्री को हटा दिया भ्रष्टाचार के नाम पे, लेकिन जांच नहीं कराई। सेम मैं कहूंगा। ठीक है ऐसे मनोज जी, चूंकि राजनीतिक हमारे दल और पास सरकार वक्त की भी कमी है। प्रदीप जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाजपा ने जब ये देखा खुल के प्रचार में आ गए हैं, तो ये तो होना ही था, संभावित भी था, और इसका अंदर खाने कहीं ना कहीं भाजपा फायदे भी देख रही है। अगर वो शिवपाल यादव पर आक्रमण नहीं करते हैं, उन्हें चेतावनी नहीं देते हैं, जैसे पेंडुलम कहा, फुटबॉल कहा, तो ये इसलिए कहा कि एक तरीके से कड़ी चेतावनी थी उनको, खासकर शिवपाल यादव और उनके समर्थकों के लिए, कि अगर भाजपा के पक्ष में आप नहीं बोलोगे या मौन नहीं रहोगे या मुखर विरोध करोगे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में। अब ये अनुमति वाली बात आ गई, रिवर फ्रंट घोटाले की तो पहले से ही चल रही थी जांच, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में शायद इसीलिए डाला गया था कि शिवपाल जो है अखिलेश से दूरी बनाए थे, सपा से दूरी बनाए थे, तो हो सकता है ये कारण रहा हो। तो ये कि ये संकेत है, और इसका फायदा केवल भाजपा ये देख रही है कि भाजपा समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि इन पे भी आक्रमण हो, खुल के हो, सैफई परिवार पे ऐसा कुछ हो जिससे वो लोग खुश हों और उनका उत्साह बढ़े। ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए, और तो कुछ कारण बनता नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, अब इसको देखना भी होगा कि मैनपुरी के चुनाव में कितना इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे शिवपाल यादव में के जिस तरीके से शिवपाल यादव की सिक्योरिटी को कम किया गया, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला था उसको लेकर सीबीआई जांच जो है वो अब तेज हो गई है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। देखना होगा इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।